जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से। साथियों, आज दीवान सिंह जी द्वारा एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विस मैन पर, जिसकी वीडियो दीवान सिंह जी ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जारी की है। तो आप देखें इस वीडियो को और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वॉइस ऑफ एक्स सर्विस मैन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। यह कहना है दीवान सिंह जी का। तो देखें इस वीडियो और वीडियो देखकर अपने कमेंट अवश्य दें कि क्या ये सत्य है या किसी पूर्व सैनिक साथी ने पैसे दिए हैं या नहीं। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो साथी हमारे फौजी न्यूज़ 24 पर लाइव चर्चा करना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8059221100 पर। तो देखें यह वीडियो। हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कई दिन से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं राजीव बहल जी से कि X62 से के कितने केस हो चुके हैं, कितना कलेक्शन हो चुका है, कौन वकील है, क्या नाम है, क्या स्टेटस है, क्या फाइलिंग है। लेकिन अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। उसके प्रोटेक्शन में आज वीर बहादुर सिंह जी आए और आकर के ये वीर बहादुर सिंह जी का कमेंट है, ये मैंने वहीं से लिया हुआ है, ये वाला। और वहाँ से आकर के ये जो है अपना एक पोस्ट डाला। जो हमने बातें पूछी थी उसका एक का भी जवाब नहीं है। इनने कहां झूठ बोला वो भी मैं बताऊंगा। हम इनके साथ कैसे आए मैं वो भी बताऊंगा। इनकी और मैंने इंक्वायरी की वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो मैं बताना चाहता हूं 12 मार्च 2023 को हम इनके साथ मिले, पूर्ण बात करके चेयरमैन के साथ निश्चय हुआ कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे। इनको उसका चेयरमैन चुना गया। हमने इनको 20,000 रुपये का अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक चेक दिया और 12 मार्च को जो लोग पंजाब से आए हुए थे उन्होंने व्यक्तिगत डोनेशन भी दिया। हमें यह आशा थी कि दो ही ऑर्गेनाइजेशन थे, एक तो साहब का सैनिक संघर्ष समिति, एक वॉइस, दोनों ही ये इनकी अगुवाई में सारा काम हो रहा था। हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो साहब का के साथ जाएं या इनके साथ आएं। वहाँ कपिल जो गाली गलौज कर रहा था उसकी वजह से वहाँ नहीं गए। हमने चूज किया कि इनके साथ जाएं और ये कुछ काम करेंगे। धीरे धीरे इनको वॉइस का जो चेयरमैन थे, कोऑर्डिनेटर थे, इनको चेयरमैन बनाया गया यूनाइटेड फ्रंट का। केवल कहने के लिए ये यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन बने और केवल अपनी इमेज और अपना संगठन ही चमकाने में लगे रहे। ये तो इनकी कहानी है। उसके बाद अब बात तो यहां हो रही थी X62 के केस की और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन और भी कुछ बातें यहां छिड़ी हुई हैं। अब ये कहते हैं एक यूट्यूबिया वॉइस ऑफ सर्विसमैन सोसाइटी के खिलाफ एक्सपे को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, इसलिए उसके दुष्प्रचार का जवाब देना जरूरी है। इन्होंने यूट्यूबिया वीर बहादुर सिंह जी, आप अच्छी तरह जानते हो यूट्यूब भी बनाता हूं, आपका भी बना रहा हूं आज, और जानते हो मेरा नाम दीवान सिंह है। ये वही दीवान सिंह है जिसके पैर तुम्हारे दिल्ली एनसीआर में मैंने जमवाए थे, नहीं तो कोई पूछता नहीं था यहां पे। वही दीवान सिंह है जो रात को 12-1 बजे भीगते हुए घर तुम मेरे घर आए थे किसी आदमी को लेकर के। मेरे घर में भी रुके, खाना भी खाया और यहां से तुम गए थे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी सभ्यता है कि तुम किस प्रकार से मुझे एड्रेस करते हो। मैंने इन बातों का नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ यह पूछा था, और वो भी आपसे नहीं, क्योंकि आपका इस केस से कोई संबंध नहीं है। तब था जब था, अब नहीं है। हमने सिर्फ यह पूछा था कि आप ये बताइए कि पोजीशन क्या है X62 के केस की। लेकिन आपने दूसरी चीजों को यहां पर लपेट लिया है, तो जरूरी है जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। अब आप कहते हो एक्सपे को लेकर संगठन सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से AFT में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस करने का आदेश दिया। केस को आपके संगठन की ओर से ले जाने का कोई भी इनिशियल प्रोग्राम नहीं था। केवल और केवल
ये पिटीशनर की ओर से राजीव बहल जी से बात हुई थी और पिटीशनर की ओर से, सारे पिटीशनर की ओर से केस को लगाना था। लेकिन पता है जब नीरज गुप्ता जी यहां पर बैठे हुए थे, टाइम हमारे पास था नहीं, इतनी लिस्ट बन नहीं सकती थी, डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं हो सकते, और नीरज गुप्ता जी ने कहा चलो तो ऐसा करते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डाल देते हैं। इस प्रकार आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया। आप लेकर के नहीं गए उसको, जो वकील गुप्ता जी हैं, नीरज गुप्ता जी जो एमएसपी केस लड़ रहे हैं, उनके कहने पर यह संगठन की ओर से गया था। स्वाभाविक सी बात है, जब संगठन की ओर से जाएगा, आप उसके जनरल सेक्रेटरी हो, कोऑर्डिनेटर हो, आपका नाम आ गया, आप उसमें जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट में आपका नाम था, वहां से उन्होंने क्या कर दिया फिर, और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी में भेज दिया। और एएफटी में जाने के लिए जाने तक आपका नाम था, और आपने उसका पैसा भी लिया हुआ है, आगरे से आने का, जाने का, खाने का, पीने का। वो पैसा हमारा गया है, आपका नहीं है। हमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, क्योंकि आप आ जा रहे हो तो हमारा पैसा ही लगेगा। अब आप कहते हो एक पिटीशनर जेडब्ल्यूओ चित्तरंजन के नाम से केस फाइल किया और कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार ने 3 डेट पढ़ने के बावजूद अभी तक जवाब नहीं दिया है, और कोर्ट ने सरकार के अंतिम अवसर देते हुए 5 अप्रैल 2024 की तारीख दिया। स्पष्ट है केस नियमित रूप से चल रहा है। चित्तरंजन का केस एक व्यक्ति का केस है, एक पिटीशनर का केस है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस जा रहे हैं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का जो मेन पिटीशनर है वो है जेडब्ल्यूओ अनिल कुमार सिंह। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। केस नियमित रूप से तब चलेगा जब आपने केस लगाया हो। आपने केस लगाया ही नहीं, आपने चित्तरंजन का केस लगा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगाया, और आपने सीखा कि अब यह पैसा कमाया जा सकता है। आपने पैसा कमाया। अब मैं तुम्हारी सारी कहानी बताऊंगा जो तुम यह झूठ बोल रहे हो ना आकर के, क्योंकि मैं जवाब वहां नहीं दे सकता था सारा आपके उस पे फेसबुक पे, यहां दे रहा हूं जवाब। चित्तरंजन का केस बिल्कुल सेपरेट केस है। इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा मेन पिटीशनर है और ना वो हमारे पिटीशन के साथ है, वो अलग चीज है। फिर वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी के नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब लोग केस फाइल किया गया, जिस पर कोर्ट ने 22 के सदस्यों की सूची मांगी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो केस आप सुप्रीम कोर्ट ले गए थे उसी केस को आपने वहां जाकर के लगा दिया और आपसे सूची मांग ली। बिल्कुल सही है, यहां तक मानते हैं केस फाइल हो गया, केस चला गया। फिर क्या हुआ, कोर्ट में सूची दाखिल किया गया, लेकिन अगली तारीख पर कोर्ट ने कहा एएफटी एक्ट के अनुसार संगठन पार्टी नहीं बन सकता, और आदेश दिया पिटीशन में संगठन के स्थान पर इंडिविजुअल नाम से फाइल करें, और 500 हो या 800 या जितने भी नाम हो अटैच करें। यहां पर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो वीर बहादुर सिंह जी। ये कहा था कि संगठन के नाम नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब आप और आपका संगठन दोनों को एएफटी ने निकाल दिया। और एएफटी के किसी भी ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा है कि आप 500 नाम जोड़ो या 800 नाम जोड़ो। यह आपकी बनाई हुई कहानी है, और इसी कहानी से आपने लोगों से 2-2 हजार रुपए लेकर के कमाए हुए हैं। कोर्ट ने यह कहा था कि जो आप वहां से सुप्रीम कोर्ट से केस लेकर के आए हो, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं, आप एक व्यक्ति का नाम लो और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लगाओ, और आपको वही केस लगाने थे जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। लेकिन यह बहाना लेकर आपने कमाई का साधन सो, और यहां आपकी लड़ाई भी हुई थी जितेंद्र एडवोकेट से। उसने आपको यह कहा था केस उन्हीं को लगाओ जो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, आप दूसरों को क्यों लगाते हो। आपने कहा था कि हम लोगों से 2-2 हजार रुपए लेंगे और उसके बाद केस लगाएंगे, और आपने केस सुलझा दिया। आपका काम था केवल कमाई करने का, और यही आपका नियति है, यही आपका नेचर है, और यही आपका है कि आप सर्विसमैन को धोखा देते हो, और यहां भी झूठ बोल रहे हो। इसी कारण से यह केस अब तक नहीं लग पाया है। लोगों की आंखों में धूल मत झोंको। और जब आपको निकाल ही दिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन को निकाल दिया, तो आप किस हैसियत से यह जवाब दे रहे हो, आप ये मुझे बताएं। हमको जवाब देंगे या तो राजीव बहल जी देंगे, या जो वकील है वो देंगे, जिसका आप छुपा करके बैठे हो, जो लोगों को बता नहीं रहे हो। और आपने बहाना लेकर फिर जब पहले 250 लोगों ने 5-5 हजार रुपए दिए, तो दूसरे लोगों से आपने 2-2 हजार रुपए क्यों लिए। 800 लोगों का बनता है 16 हजार, और आपने 250 लोगों का ले लिया 12,500। 16 और 12,500 28 लाख रुपए आपके पास हैं, जिसमें से 4-4.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। फिर आप बताएं कि आपने वकील को कितने में किया है, और आपने वकील बाहर से क्यों किया है 70 हजार रुपए में।
वकील कितने में वकील किया है? और क्या आप पूरे पैसे को मारना चाहते हो? लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हो? इस प्रकार लोगों को बरगलाना चाहते हो? अब आगे चलो, कहते हो कई एएफटी वकील और सरकारी वकील वॉइस से नाराज हो गए। 22-2000 में क्यों लड़ रहा है? ये झूठ मत बोलो, तुमसे कोई नाराज नहीं है, कोई वकील नाराज नहीं है, और न वॉइस केस लड़ रही है। वॉइस का यहां कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल केस लड़ रहे हैं X62 से के पिटिशनर जिन्हें कंट्रीब्यूट किया है। जबरदस्ती आप वॉइस को मत घुसाइए यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस का जो अकाउंट है आप और ये चितरंजन जिसका केस आपने लगा रखा है, ये दोनों ही लेन देन करते हो। वॉइस वालों को यह भी पता नहीं है आप क्या देते हो और क्या लेते हो। और आपकी कहानी बताऊंगा कि आपने पूरी जिंदगी में कर क्या क्या रखा है। मैंने बात की वॉइस वालों से और लोगों से भी, तो आपकी बड़ी बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। फिर कहते हो वकील ले, इतना ही सरकार अपने वकील को देती है। उन्होंने वादा रजिस्ट्री के साथ मिलकर किया, लेकिन वॉइस ऑफ जेसीओ कल्याण बनी है। विरोध के बावजूद आप अपना जबरदस्ती पंगा ना डालें। आपसे अनुरोध है आप अपने को अलग करें और हमारा जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया है उसका पूरा हिसाब दें कि आपने कितना पैसा इकट्ठा किया है। उसमें पिटिशनर्स X6200 के वेटरन्स हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उसमें पिटिशनर नहीं है। केवल आपने अपने अकाउंट में पैसा ले रखा है। हमने मना किया था, लेकिन राजीव बहल जी ने किया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम उसका हिसाब रखेंगे, आप हमें हिसाब दें उसका। अब आप लिखते हो आगे, ये यूट्यूबिया अपने निजी स्वार्थ के लिए पूर्ति के लिए झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। निजी स्वार्थ हमारा नहीं है, निजी स्वार्थ आपका था कि आपने हमारे केस को अटका दिया। अदरवाइज जब आपसे मना किया गया था कि आपकी वो नहीं हो सकती है एसोसिएशन, एक व्यक्ति का नाम लीजिए, उसी समय आपको व्यक्ति का नाम देना चाहिए था। डॉक्यूमेंट आपके साथ थे, 250 लोग थे, 250 का भी लड़ लेते तो वो सब पर लागू हो जाता। लेकिन क्योंकि आपको कमाई करनी थी, आपको 25-30 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, और मनगढ़ंत हम नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल पैसा कमाने में लगो। आपकी जो इमेज है, जब हम आपके साथ आए थे बहुत बढ़िया नहीं थी। इस समय भी आप किसी से बात कीजिए, आपकी इमेज ना तो बाहर अच्छी है और ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी है। रामलीला मैदान में यूट्यूबिया इवेंट मैनेजमेंट ESM की राजनीति प्रमोट कर रहा था। भैया मुझे पता नहीं मैं किसकी राजनीति को प्रमोट कर रहा था, और तुम कहते हो प्रमोट कर रहा था। और आप सोचो कि आपको NCR में पैर रखने को जगह नहीं मिलती, तुम्हारा आदमी कोई नहीं था। यहां पर आपको साथ दिया सुरेंद्र पहलवान ने, आपको क्या नाम डांगी साहब ने, आपके क्या नाम है वो क्या नाम है हरियाणा के कई लोग हैं, इनको मैं जानता हूं जो अपने अपने संगठन को लेकर वो क्या नाम है संयुक्त मोर्चा के साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने यहां भीड़ इकट्ठी की। आपके जो लोग आए थे बाहर से आए थे, कहां से, उत्तराखंड से और वहां से, और आजकल वो लोग भी तुमसे नाराज हैं। तुम पूरे देश में घूमते फिरते हो, अपना पैसा लगा के नहीं, हमारे पैसे को लगा करके घूमते हो, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अब तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, इसलिए आप हो सके तो प्लीज आप ये बताइए, हम जो बात पूछ रहे हैं बताइए, कितना पैसा आपने इकट्ठा किया है, कितने इसमें केस की क्या दशा है, केस का डिफेक्ट हटे हैं या नहीं हटे, केस फाइलिंग हुआ या नहीं हुआ है। चित्तरंजन का नाम लेकर के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए। ज्वाइंट ट्रिब्यूनल का, जबकि उस व्यक्ति ने 1 रुपया भी नहीं दिया। किस व्यक्ति? शायद सुरेंद्र पहलवान जी की बात कर रहे हैं। और 1.5 लाख का घाटा भी बायस ने किया। 1.5 लाख का घाटा आपने अपनी मर्जी से किया। आपको पता है अतर सिंह डांगी ने यह कहा था कि हम जब साथ चल रहे हैं, आपकी यही बात हुई थी, हम सब साथ मिलकर के करेंगे, ये वॉइस का नहीं है। लेकिन आपने इसको वॉइस का बना दिया और लोग नाराज हो गए। आपने इवन उनको फंड कलेक्शन करने के लिए भी उनका सहयोग नहीं लिया। आप चाहते थे केवल आपको पैसा दिया जाए, ये लोग आपके पास आदमी लाए, और आपने जो उनके साथ में किया, बाद में जो गदर किया, जो बदमाशी की, जो कहते हैं कि विश्वासघात किया, वो सबको पता है। सभी को ऑर्डर लगा दिया, खुद ही देख लें। कौन सा ऑर्डर लगा दिया भाई? तुम्हें ऑर्डर से क्या मतलब है? कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है? किस ऑर्डर की बात कर रहे हो? और ये वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर, भैया ये क्या हो गया? अरे तब तो कई चेयरमैन संयुक्त मोर्चा लिखा करते थे। आप ये बताएं कि संयुक्त मोर्चा के नाम से जब चेयरमैन बने थे तो आपने क्या किया? क्या कोई कमेटी बनाई? क्या आपने कोई अपनी कमेटी का सिलेक्शन किया?
क्या आपने उसका कोई उपाध्यक्ष बनाया, क्या कोई टीम बनाई, कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया। अतः हम आपसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अच्छे कार्यों के लिए दिया गया 20,000 का चेक हम वापस मांगते हैं। हमारा पैसा आप वापस करें। नहीं करते हो तो हम आपसे बार बार मांगते रहेंगे, क्योंकि हमारी यूनियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये अपने स्वार्थ के लिए सारा काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन लिए कर रहे हैं, हम पैसा किस काम का दें? हमारा जो व्यक्तिगत डोनेशन गया उसको हम छोड़ देते हैं और हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैं आ जाता हूं तुम्हारी असलियत पर। नलिन तलवार आपका हेड कैशियर था, आपने निकाला और उसके खिलाफ आपने मेरे से वीडियो बनवाया कि तुम्हारा 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया। लेकिन तुम्हारी इस हरकत को अब जो हो रही है पता चल रहा है कि बात और ही कुछ थी। आप और चित्तरंजन JWO दोनों ही पैसा निकालते हैं चेक से। यूनियन को आपकी को यह भी पता नहीं है कि आप दोनों क्या कर रहे हो, और उसी चित्तरंजन का यह केस यहां पर डला हुआ है। आपने बरदराजन साहब को निकाला। मैंने पूछा तुम्हारे कि क्या क्या करते हो, तो बरदराजन को बेइज्जती करके निकाला। जहां साहब को आपने प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और आपकी AGM मैंने सुना है कि 2016-17 के बाद नहीं हुई है, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपको हटा दिया नहीं जाए। आप दूसरों पर लांछन लगाने से पहले इन सब बातों को अपने देख लो, आप किस गिरेबान में हो। और ये जो लिख रहे हो ना सारी बातें, जब आप कपिल फंड कलेक्शन कर रहा था उस समय आप ही पर्चियां ला करके मुझे दे रहे थे कि ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये ऐसा में कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन आप तो सबके बाप निकल गए। उसने तो कुछ 6 लाख ही किया, आप तो 30 लाख इकट्ठा करके बैठ गए। अब मुझे जवाब दे इस चीज का। और मैं ज्यादा नहीं कहकर यही कहूंगा कि यदि आपकी चलती है और आप अपने को इन्वॉल्व कर रहे हो तो राजीव बहल जी को बताएं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कितनी हमारे क्या नाम है पिटिशनर हैं, वकील का नाम क्या है, कितनी उसमें फीस गई हुई है, कितना खर्चा हुआ, सारा डालने का कष्ट करें। ये आपसे अनुरोध है, क्योंकि आपने मुझे पता है कि आपके कमेंट आपने फेसबुक से हटा दिए हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं इनको क्या नाम है स्क्रीन कर चुका था। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।